ऐसा जी कि जब से चंडीगढ़ बना हुआ है, चंडीगढ़ में जो चंडीगढ़ सेक्टर्स का एरिया है, वहाँ पे प्रशासन ने प्लाट जो काटे थे, वहाँ पे बड़े बड़े जो लोगों ने स्कूल खोले हुए थे काफ़ी इन्वेस्टमेंट करके, वो सब रिकॉग्नाइज थे। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है, जब से चंडीगढ़ बना है और उसके बाद जो गाँव के लोग थे, 28 गांव तो बिल्कुल खत्म कर दिए गए, 23 गांव के स्कूल, लगभग 90-94 के करीब स्कूल थे जो गांव के लाल डोरे के अंदर थे। और वहां उसी गांव के छोटे बच्चे जो थे वो उनके डोर स्टेप पे अपने घर के पास ही एक सस्ती और बढ़िया एजुकेशन उनको प्रोवाइड ये स्कूल कर रहे थे। लगभग 25 से 30 हजार के करीब बच्चे इन 90-94 स्कूलों में पढ़ रहे थे और 3-4 हजार टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, ऐसे लोग थे जिनका और कई हजारों परिवार जो है वो इन पे आश्रित थे। कभी इनका यूआईडी नंबर छीन लिया जाता था, कभी इनको कहा जाता था कि एक 2019 के नए रूल आए हैं कि 10 बाय 10 से ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, सारे स्कूल बंद कर दी। लगभग 30-35-40 सालों से ये लोग प्रयास कर रहे थे कि हमें रिकॉग्नाइजेशन मिले। बड़ी बार इन्होंने एप्लीकेशनें दी, बड़ी बार इनकी इंस्पेक्शनें हुई, बड़ी बार इनको लेटरें भेजी गई, बहुत चीजें हुई, लेकिन अंततः 40 साल बीतने पर भी एक भी स्कूल को कई इंस्पेक्शनों के बाद रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली थी। लगभग 1 साल से जो सेवा के प्रेसिडेंट हैं दलजीत जी, और जो ऑल इंडिया प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है कुलभूषण शर्मा जी, इन लोगों ने एक प्रयास शुरू किया और मैंने भी उसमें अपना सहयोग दिया। और हम गवर्नर साहब से मिले, हम अलग अलग प्रशासन के अधिकारियों से मिले और वहां जाके हमने जो है ये बात रखी कि ये स्कूल जो है ये सब नॉर्म्स पूरे करते हैं, इनकी इंस्पेक्शन हो चुकी हैं, आपने इंस्पेक्शन करने के बाद इनकी रिकॉग्नाइजेशन को डिनाई भी नहीं किया, तो आपने इनको रोक क्यों रखा है? इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। अंततः हमने गवर्नर साहब को कहा कि या तो इन स्कूलों को रिकॉग्नाइजेशन दीजिए या इन स्कूलों को बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो 25-30 हजार बच्चे हैं उनका भविष्य अधर में ना लटके, उनका भविष्य अंधकार में ना हो। मैं धन्यवादी हूं गवर्नर साहब का, एजुकेशन सेक्रेटरी प्रेरणापुरी जी का, नीतीश सिंगला जी का, डीओ साहब का और सारे अधिकारियों का कि इस बार बड़ा पॉजिटिवली काम हुआ। गवर्नर साहब ने एजुकेशन सेक्रेटरी जी को निर्देश दिए कि जो जो स्कूल भी नॉर्म्स को पूरा करते हैं राइट टू एजुकेशन के तहत उनको रिकॉग्नाइजेशन दी जाए। 12 स्कूलों की एप्लीकेशनें जमा थी ऑलरेडी पहले से, उन्होंने उन स्कूलों की इंस्पेक्शनें की, एक बार नहीं, ऑफिसर चेंज हो गए, दूसरी बार हुई, तीसरी बार हुई, और अंततः जो है आज से 1.5-2 महीने पहले इनको जो है वो प्रोविजनल जो है वो रिकॉग्नाइजेशन इस एकेडमिक सेशन के लिए दे दी गई है। और आगे जितने बाकी स्कूल्स थे उन्होंने अपना सबमिट कर दिए एप्लीकेशन। प्रशासन के लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड है, उनको ये बात समझ में आ गई है कि गांव के बच्चों को भी पढ़ाई का हक है, गांव के बच्चों को भी अपने घर के करीब जो है वो स्कूल में जाने का हक है। आज कितना ट्रैफिक है, कितना क्राइम है, कितने अबडक्शन के केसेस हैं, तो बच्चा घर के आसपास जाके स्कूल में जाके सेफली घर आ सकता है। पेरेंट्स जो हैं गांव के वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते फीसें, वो इन स्कूलों में अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नहीं, कोई मेरी अभी कुछ दिन पहले ही जो है जो डीपीआई है उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम कंसिडर कर रहे हैं, थोड़ा सा सेशन एंड है कुछ चीजों के विषय में, जैसे सेशन एंडिंग में एग्जाम्स है, रिजल्ट प्रेपरेशन है, और आगे +1 +2 की एडमिशन होंगी जो ऑनलाइन है, कुछ विषय हैं। पॉजिटिव है जी। अगले सारे सेशन में जो है अगर परमात्मा सब ठीक चाहेगा सब चीजें होंगी, स्कूल जो है वो लगभग स्कूल नॉर्म्स पूरे करते हैं, जो भी राइट टू एजुकेशन के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको पूरी करके इस सेशन में उनकी इंस्पेक्शनें करवा के अगले सेशन से जो है वो इनको जो है वो रिकॉग्नाइजेशन के लिए हम प्रयास करेंगे। और दूसरा, जिन स्कूलों को 1st से 5th तक रिकॉग्नाइजेशन मिली है उसमें भी अभी कमी है, उनके पास 8th तक का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो गवर्नर साहब ने उसको भी पॉजिटिवली लिया, उन्होंने कहा कि इसको भी हम कंसिडर करेंगे। तो मैं समझता हूं कि चाहे देर आए दुरुस्त आए,
कई दशकों के बाद अब चंडीगढ़ के गांव के स्कूलों को भी न्याय मिलेगा, गांव के बच्चों को, गांव के पेरेंट्स को और सारे उन परिवारों को न्याय मिलेगा। वो अपने गांव में रहते हुए अपने घर के दरवाजे के नजदीक बढ़िया और सस्ती एजुकेशन उनको मिलेगी। यही मेरी जो है प्रशासन के लोगों से भी उम्मीद है, और हम जो इसमें जो भी मेरा सहयोग होगा हम सब लोग मिलकर इसको करेंगे। धन्यवाद। विस्तार से बात बताई और उन्होंने कहा कि जो गांव के स्कूल थे और खासकर बजट स्कूल्स जो कम फीस लेकर जो है क्वालिटी एजुकेशन जो है गरीब वर्ग के जो लोग हैं AWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों को जो शिक्षा दे रहे थे गुणवत्ता की, उनको जो मान्यता दिलाने का कार्य सूत्रधार बनकर अरुण सूद जी ने कराया और राज्यपाल जी की इसमें एक मुख्य भूमिका जो रही, इसमें भी सूत्रधार हमारे अरुण सूद जी थे। प्रशासन में प्रेरणापुरी, सिंगला साहब, DO साहब, सभी ने एक बहुत सकारात्मक भूमिका निभाते हुए जो ये सूत्रधार के प्रेरणा से ये जो कार्य हुआ है, पूरे देश के अंदर बजट स्कूलों को मान्यता थी, सिर्फ चंडीगढ़ इससे वंचित था। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा था पूरे देश में। तो उस प्रश्न चिन्ह को उत्तर उसका देते हुए सूद साहब जो कार्य आपके द्वारा हुआ, पूरे देश में मान्यता थी, एक चंडीगढ़ ही इस पे छूट रहा था। तो इन सब के माध्यम से जो चंडीगढ़ के स्कूलों को मान्यता मिली, उससे निम्न वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग जो अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा चाहते हैं, अपने पसंद का स्कूल चाहते थे, उनको एक बहुत बड़ा न्याय दिलाने में जो है कार्य सूद साहब के माध्यम से गवर्नर साहब ने किया, प्रशासन ने किया। हम इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और देश की मुख्य धारा में लाने के लिए जो है इनका बहुत अहम रोल रहा। जो आगे इन्होंने कहा कि स्कूल छूट गए हैं या जो अपग्रेडेशन जो कि राइट टू एजुकेशन 8 तक है, तो उसके लिए भी इन्होंने जो है वादा किया कि मैं बिल्कुल साथ खड़ा हूँ। और गवर्नर साहब की भी सोच सकारात्मक है और प्रशासन की भी सकारात्मक है। तो इसके लिए जो आगे रास्ता बहुत बढ़िया जो है निकलेगा, जो स्कूल रह गए हैं जो अपग्रेड होने, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सूद साहब का, गवर्नर साहब का, पूरे प्रशासन का।